बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरी तरफ से आप सबको सलाम भी, प्यार भी, मोहब्बत भी सब पहुँचे। आयशा मीर ने पूछा है कि लड़की की उम्र है 27 साल और लड़के की बल्कि आदमी की उम्र है 47 साल। दोनों की दूसरी दूसरी शादी होने वाली है और आदमी के 3 बच्चे हैं। उसके पास घर बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, बिज़नेस भी बिल्कुल स्टेबल है और ख़ुद भी सेहतमंद है। और उसने वादा किया है कि लड़की को माली तौर पे दिक्कत नहीं होने देगा और जितना आप रखना चाहो हक में वगैरह मैं उसको पे करूँगा। तो क्या लड़की को ये रिश्ता कर लेना चाहिए? मैंने मुस्कुराते हुए उसे पूछा दूसरा ऑप्शन क्या है? उसने कहा सर, घर है, गाड़ी है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। तो मैंने कहा आपने मुझे ये भी बताया कि उसके 3 बच्चे भी हैं। उसने कहा तो ये भी है कि वो बच्चे मियाँ के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मियाँ के बच्चे संभालता कौन है? उसने कहा उसकी माँ और बहन। तो उनसे सलूक कैसा है? उसने कहा बहुत बुरा, क्योंकि वो बच्चों के लिए आकर लड़ पड़ता है कि तुम लोग मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे, मैं इतना कमाता हूँ आके तुम लोगों को देता हूँ ताकि मेरे बच्चों का तो ख्याल करो। तो खातिन हज़रात, मैंने उस बच्ची से कहा कि ये सोने का भी हो तो इससे शादी मत करना, इसलिए कि ऐसा मर्द जो अपने पहले बच्चों से इतना इन्वॉल्व हो जाए, उसका हक है, उनके बच्चे हैं, उसकी प्रायोरिटी है, तो वो ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 रहेंगे वो बच्चे। उन बच्चों के सामने उसकी माँ भी दूसरे नंबर पे है, बहन भी एक डिग्रेड किस्म की ज़िंदगी गुजारती है। तो जब तुम उसकी ज़िंदगी में बीवी बन के चले जाओगे तो तुम्हारा हर इस्तेहकाक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ तो मेरे पास उस लम्हे उसके साथ ही 20 मिसालें मेरे सामने आ जाती हैं कि इस तरह में क्या क्या हुआ था। अब सोचिए कि जब ये उस घर ब्याह के चली जाएगी, जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, जितनी मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहनती हो, जितनी मर्ज़ी पढ़ी लिखी हो, अब इसका जो रोल होगा वो बीवी का रोल नहीं होगा। प्रायोरिटी के मुताबिक रोल बदल जाएगा। अब इसका रोल होगा आया का, अब इसका रोल होगा उन बच्चों की सर्वेंट का, अब इसका रोल होगा उन बच्चों की टीचर का, अब इसका रोल होगा उन बच्चों को संभालने वाली एक खातून का। वो बच्चा जब शिकायत करेगा उसी औरत की करेगा, जितनी मर्ज़ी ये खिदमत कर ले। अगर बेटी है, अगर बेटा है, पहली बीवी के बच्चे सर से पाँव तक नाशुक्री से भरे हुए होते हैं। गुस्सा उनको अपनी माँ पे आना चाहिए जो छोड़ के चली गई या जिससे अलहदगी हो गई, लेकिन वो गुस्सा दूसरी औरत पे निकालते हैं ये सोच के कि इसने आके हमारी माँ का हिस्सा लिया है, उस जगह पे आके बैठी है। हालांकि वो बेचारी तो दुख की मारी, दर्द की मारी अपनी जगह से होती ही यहाँ पे पहुँची है। उस खातून को अपने मियाँ की मौजूदा बीवी होने के बावजूद न तो मोहब्बत मिल पाती है, न तवज्जो मिल पाती है। उसकी बड़ी वजह आपको समझना चाहिए। वजह यह है कि वो कभी उन बच्चों के सामने उसे बीवी के तौर पे साथ बिठा के खाने की ऑफ़र भी नहीं करेगा। टच करना, छूना तो बहुत दूर की बात है। इवन उसके साथ अगर वो तन्हाई में जाना चाहेगा तो वो उसको गुनाह समझेगा, उसे लगेगा कि जैसे मैं कोई गलत काम करने लगा हूँ और मेरे बच्चे इस पे रिएक्ट कर सकते हैं, सो उससे भी अवॉइड करेगा। अब ये खातून, इसके जितने लाड उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जाएंगे। जितना वो सोच के गई थी कि तो पहले मेरे साथ जुल्म हुआ, पिछला रिश्ता मेरा टूटा, अभी मुझे कोई मोहब्बत करने वाला इंसान मिल जाता जो मेरे नखरे उठाता, लाड उठाता, मुझसे मोहब्बत करता, मेरा ख्याल रखता, तो अब बेचारी की तो आंखों में जो आंसू आएंगे वो भी उसको खुद ही साफ़ करने होंगे, खुद ही पूछने होंगे, जो कि अब वो शिकायत अफोर्ड नहीं कर सकेगी। दोबारा घर तड़वाना या उसको छोड़ के जाना कि यहाँ मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट होती है, बेइज्जती होती है। लेकिन इसमें जो तीसरा बड़ा खौफनाक ख़तरा है जो मैंने जगह जगह देखा है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, शादी के करीब हो जाते हैं, तो आम तौर पे अपने बाप को ये घेरते हैं और कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए, अब हमारी शादियां होने वाली हैं, आपकी बहू आ जाएगी और घर चल पड़ेगा, हम संभाल लेंगे, इस औरत को फारग करो। तब वो उसको माँ नहीं कहते, कहते हैं इस औरत को फारग करो। क्यों? कि अब अगर आपको कुछ हो गया, ये इतने बेरहम होते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो जायदाद में इसको हिस्सा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? एक छोटा सा हिस्सा तो होता है, 6वां या 8वां। अब सोचिए, तब वही औलाद जो 15-20 साल आपकी पूरी जवानी आपने उनकी खिदमत करते, उनको पढ़ाते, उनका ख्याल रखते, उनको ग्रो करते गुजार दी होती है, उस वक्त जब आपको
एक सहारा चाहिए होता है, आपको सुकून चाहिए होता है, और अपने मियाँ के साथ कम से कम आखिरी साल तो बंदा सुकून से गुजार ले, वहाँ से धक्के दे के डिसरिस्पेक्ट करके निकाल दिया जाए तो तब आपकी माँ और बाप दोनों फौत हो चुके होते हैं और भाई अपनी बीवियों के ग़ुलाम हो चुके होते हैं, उनके बच्चे जवान हो रहे होते हैं, और तब आपको सहारा देने वाला कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं होता। सो याद रखिएगा, ज़्यादा बच्चों वाला मियाँ जो स्ट्रॉन्ग हो माली तौर पे और शक्ल उसकी सड़ी हुई हो, मुंह उसका बुझा हुआ हो, खुद ज़रा सेहतमंद भी हो, एक तो बहुत जल्दी, यानी इसकी जो शादी वाली उम्र है वो बहुत थोड़ी होगी, 4-5 साल, और आपको हक देने पे भी ना वो तैयार होगा ना आमादा होगा। उसने ये रिश्ता मजबूरी और अपनी ज़रूरत को एड्रेस करने के लिए किया है। इसके मुकाबले पे अगर आपके पास निस्बतन कम उम्र रिश्ता आता, लाइक आप 27-28 साल के हो, 29 साल के हो, तो आप देखो कि 31, 32, 33, 35 अगर इस दायरे के अंदर कोई रिश्ता आता है तो वो आप जैसा ही ज़हनी तौर पे होगा, वो आपके लाड भी उठा लेगा। अगर उसको ज़ख्म लगे हुए हैं, उसको धोखा हुआ है, उसको चीटिंग हुई है, तो आप दोनों की बाइंडिंग बहुत अच्छी चल सकती है। अगर उसका एक आध बच्चा है तो उसको तो आप भी अगर गोद ले लोगे, वो छोटा होगा ज़ाहिर है, पाल लोगे तो एक एडजस्टमेंट आसानी के साथ हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता ये माली तौर पे कमज़ोर भी हुआ तो मेरा जो मुशाहिदा है वो तो ये कहता है कि आपके जाने के बाद जो आपका रिस्क है वो तो उसका रिस्क बढ़ना ही बढ़ना है। फिर रब ने आपको को बेटा या बेटी देनी है तो उसका रिस्क भी तो अल्लाह ने दुनिया में उसी को देना है। सो जो रिस्क की कमी है वो दूर हो जाएगी। घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, सिर्फ जवानी वापस नहीं मिलती। ये जो दीवारों पे लिखा होता है ना, कोई मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। मर्द अपनी उम्र के साथ ही बूढ़ा हो जाता है, और एक ख़ास उम्र के बाद, लाइक जब भी आप 50 के आसपास जाते हैं तो फिर बस हो जाती है। फिर जो जवानी का चल चलाव होता है, और ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रेस वाले, टेंशन वाले, नौकरी वाले, बिजनेस वाले, ये सारे के सारे तब तक जाके बिल्कुल फारग हो जाते हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह ही बेरस और बेरूह हो जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि इंतखाब करते हुए, ख़ास तौर पे दूसरी शादी का इंतखाब करते हुए, कभी जल्दी मत दिखाइए, एहतियात कीजिए और फ़ैसले में मैच्योरिटी दिखाइए। लालच मत कीजिए चीज़ों का। चीज़ें आपके बख्त की आपके पीछे आएंगी, जैसे पीछे लग के आती हैं ना, वो बिल्कुल उस तरह दौड़ी चली आएंगी। वो इंशाल्लाह कभी आपको कमी नहीं होगी। रिस्क भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, पर अगर बंदा सही चुना है तो। ख़ातिन हज़रात, इमरान खान साहब वाली जो वीडियो थी वो सच्ची बात है, कोई प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पे हुई। उस वक्त मूड बना, एक दिल में जैसे आप होता ना, एक आप ट्रांस में चले जाते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड करा दी। उस पर माशाल्लाह कमेंट्स आए जा रहे हैं इतने ज़्यादा कि ख़ुद अब्दुल्ला साहब देख देख के हैरान हो गए कि सर इतने। और आपको पता, हमारे तबसरा देने वाले जो डिसेंट से अच्छे ख़ानदानों से होते हैं वो और तरह से देते हैं, जो जज्बाती से हैं वो तो बड़े वैशी किस्म के कमेंट्स देते हैं। तो मैं भी पढ़ के मुस्कुरा देता हूँ कि हर बंदे की अपनी अपनी लर्निंग और अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। खंसा इमरान ने लिखा है कि अच्छा किया जो दिल में था, डरे बिना कह दिया। और आकिल ने कहा कि सर मैं सिंध से हूँ, ये जो टाइगर फोर्स बना रहे हैं ये गुंडागर्दी करेगा और भत्ताखोरी भी करेगा, मुल्क को नई मुसीबत पर डाल देगा, आराम से मुल्क को चलने नहीं देगा। अच्छा, आकिल मियाँ तो ज़ाहिर है आम आवाम में से हैं। कल मैंने कराची के जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफ़िज़ नईम रहमान साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। वो इसी बात को उन्होंने ज़्यादा दलील के साथ कहा। उन्होंने कहा खान साहब कराची में आपकी कोई जमात नहीं है, तंजीम नहीं है, तो MQM के जितने कारकुन हैं वो सारे कन्वर्ट होकर आपकी तरफ आ जाएंगे, और वो हैबिचुअल हैं लोगों से, दुकानों से जाके भत्ता लेने के, गुंडागर्दी करने के। ज़ाहिर है उन्होंने पिछले 30-35 साल एक पूरा पैटर्न एग्जीक्यूट किया है और उसका इंजॉय किया है। तो अब उनको दोबारा से स्टेम मिल जाएगी, हुकूमती पुश्त बनाएगी, तो वो वही करेंगे, और नतीजतन फिर आपको जो ख्वारी मिलेगी और जो बदनामी मिलेगी, जो रुसवाई मिलेगी। देखें अवाम भी उसी तरह सोच रहे हैं। और ख्वास में अगर कहा जाए तो हाफ़िज़ नईम साहब ने बहुत खुल के ये बात की है। अच्छा, ये बात कहने के लिए भी हौसला चाहिए होता, आम बंदा नहीं ये कह सकता। मोहसिन रज़ा ने कहा कि
अलावा तो कोई नहीं बोला, उनके बारे में भी तो बोलें। मोहसिन साहब, आप लगता अखबार नहीं पढ़ते। यानी एक गुजरावाला और कराची के जलसे, या चलें जलसी कह लें, अल्लाह माफ़ करे, उसके बाद खान साहब के जो मुशीरान हैं वो रातों को सोए नहीं हैं। और अगर वो जलसी थी, छोटी सी थी, तो बाबा खुश हो, मुबारक एक दूसरे को दो और चुप हो जाओ। और आप उस इशू को, उस पर इतना बोले कि हर अखबार का पहला सफ़ा, आखिरी सफ़ा, हर ख़बरनामे में अगर वज़ीर जो इतलात हैं उनका, फवाद साहब वज़ीर को साइंस वाइंस हैं, उसका क्या ताल्लुक़ है पॉलिटिकल। एक तो हमारे वेले बैठे हुए हैं, उन्होंने रेलवे का काम कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ वो वाहियात बातें करनी हैं कि जो उनको नहीं कहनी चाहिए, वो लगे हुए हैं। अच्छा, इधर पंजाब में तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे चेहरे हैं कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है कि यार इनको कोई तो बताए कि बात करते हुए थोड़ी टीन ही ठीक कर लें। अच्छा, वो जिन्होंने मुशीर बनना है, वो जो उन्होंने थोड़ा पॉलिटिकल अपने आप को अप करना है, तो हर बंदा वही बोल रहा है जो खान साहब बोल रहे हैं। इसलिए ये मत कहिए कि और कोई नहीं बोला। उफ़ल्ला, ये लाइन लगी हुई है। अब असद उमर का ये इशू नहीं है, वो भी बोल रहा है। जो मिनिस्टर वो सरवर खान साहब हैं वो भी बोल रहे हैं। यानी हर बंदा सिर्फ नंबर, इसे कहते हैं नंबर टंग प्रोग्राम, उसके लिए फिर ये ऐसा होता है, तालाब का पानी इतना गदला हो जाता है कि वो सफाई निथराई उसको फिर वक्त लगता है। और पॉलिटिक्स में अगर कोई एक पार्टी या एक इत्तेहाद माहौल को चलें ख़राब कर रहा है, तो आप उसके साथ मिलके, हम बचपन में जब मछलियाँ पकड़नी होती थी ना किसी खड़े पानी में, तो उसको गदला करके उसमें उछलते होते थे, तो फिर मछलियाँ निकल के बाहर, ज़ाहिर है वो गंदे पानी में नहीं रह सकती। तो गंदे पानी में ज़िंदगी नहीं होती, गंदे पानी में शाइस्तगी नहीं जीती, गंदे पानी में मुरव्वत ख़त्म हो जाती है। और ये जो बातों की गंदगी है और बातों के इल्ज़ामात हैं, ये आप जानते हैं, तलवार का ज़ख़म तो ठीक हो जाता है, शायद तीर का भी हो जाता हो, इनके ज़ख़म बहुत देर तक तकलीफ़ देते हैं। और फिर आप पुराने क्लिप्स निकाल के दिखाते हैं कि तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, और तब बंदे के पास आंखें झुकाने के अलावा कोई जवाब नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।